हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बताएंगे, मुझे जल्दी से बताएंगे। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज आप सभी को पता है कि आज की जो क्लास होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? ब्लड रिलेशन की क्लास होने वाली है, यानी रक्त संबंध की क्लास होने वाली है। तो मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या आप सभी बेहतर हैं? क्या आप सभी बेहतर हैं? मुझे जल्दी से बताएंगे, क्या आप सभी बेहतर हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर कितने स्थान पर आता है? क्या ये सभी बातें आपको पता चल पाई हैं? क्या ये सभी बातें आपको पता चल पाई हैं? अगर हाँ तो ध्यान रखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ये अभी तक याद नहीं है तो जल्दी से जल्दी याद कर लो, क्योंकि ये पेपर में आपको मदद साबित करेंगी, मददगार होंगी, क्योंकि आपका बहुत सारे क्वेश्चनों में बहुत जल्दी से हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से होगा। पहले मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक बताऊंगा, ठीक है? पहले मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब बताऊंगा। एक बार जल्दी जल्दी से कर दो सभी लोग, एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में। शानदार तरीके से ब्लड रिलेशन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो शानदार पढ़ा होगा। और अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में सब कुछ आएगा। ब्लड रिलेशन के अंदर सबसे पहले तो ये सुन लो कि कुल मिलाकर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो गुड्डा, ब्लड रिलेशन के अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नीचे कमेंट करना, एक बार नीचे कमेंट करो। थोड़ा सा रुक जाओ, सर आपने घन तो पढ़ाया ही नहीं। यस जैन, अभी घन पढ़ाएंगे, अभी घन वाला चैप्टर बाद में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है, ये मुझे भी पता है। जो चीज ऐसे तो अभी बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई है बेटा, सब कुछ पढ़ा देता तो अब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। मैं हर चीज को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर में कुछ बाहर ना जा पाए, पेपर में कुछ बाहर ना जा पाए। तो ध्यान से समझना, मैं आपको अगर बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से समझना। जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें कुल 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कुल बच्चों ब्लड रिलेशन में 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अर्थात जो रक्त संबंध होता है इसमें कुल कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? कुल रक्त संबंध में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से समझना, हर एक टाइप बताऊंगा। पहली टाइप जो होती है, पहली टाइप होती है नाम पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? नाम पर आधारित प्रश्न। और बच्चों, नाम पर आधारित प्रश्न में हमेशा ध्यान देना, नाम पर आधारित प्रश्न में हमेशा ध्यान देना। नाम भी बोल सकता है, जैसे राम, श्याम, गोपाल, महेश, जो भी है वो सब भी बोल सकता है। और ध्यान रखना, ऐसे भी बोल सकता है कि ABCD, वो भी किसी का नाम ही तो है। अगर वो बोले कि AB का पिता है तो ये किसी का नाम ही तो हुआ, ठीक है? यहां तक आगे सुनो, आगे सुनो। अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूं तो दूसरे नंबर की अगर बात करूं तो बच्चों दूसरा बनता है हमारा, दूसरा बनता है नाम पर आधारित हो गया। दूसरा टाइप बनता है इशारे पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? इशारे पर आधारित प्रश्न। इशारे पर आधारित प्रश्न वो होते हैं जिसमें हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि रमेश की ओर इशारा करते हुए महेश कहता है, या रमेश की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महेश कहता है, तो हम कहते हैं वो इशारे वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो इशारे वाले क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर मैं आगे बात करूं तो तीसरा टाइप क्या बनता है? तीसरा टाइप बनता है गुड्डा समीकरण पर आधारित प्रश्न। बोलेंगे मेरे साथ एक बार, किस पर आधारित? समीकरण पर आधारित प्रश्न बनते हैं। समीकरण पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं? समीकरण पर आधारित प्रश्न होते हैं जिसमें हमसे कहता है A+B का अर्थ है AB का पिता है, B गुणा C का अर्थ है B C की पत्नी है। कुल मिलाकर यह है कि उन्हें हम समीकरण वाले क्वेश्चन कहते हैं। ये 3 टाइप होती हैं और तीनों ही टाइपों को मैं आपको पढ़ाऊंगा और बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा।
गुरुजी अर्थमेटिकल रीजनिंग कब पढ़ाएंगे? मेरे भाई यार एक बात बताओ, सबकी अलग अलग चॉइस चल रही है। गुड्डा एक बात थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो। जो तुम बच्चों सबके सबकी, कोई कह रहा है कि सर ये कब पढ़ाओगे, कोई कह रहा है वो कब पढ़ाओगे। बेटा एक एक करके ही तो पढ़ाऊंगा, क्यों मेरे सिर, एक एक करके ही तो पढ़ाऊंगा, या एक दिन में सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा? तुम ही बताओ। नहीं पढ़ा सकता ना, तो एक एक करके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल हर चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा धैर्य रखोगे कि नहीं? थोड़ा सा धैर्य तो रखो, हर चीज पढ़ाऊंगा। बस एक बार जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस करो। आगे जो टॉपिक बच रहा है वो भी सब हो जाएंगे, टॉपिक कोई बचेगा थोड़ा ही। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाए। ये आप थोड़ा सा समझो बच्चों, थोड़ा सा समझो। अब ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा समझना। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे ध्यान से समझना। जब क्वेश्चन की बात होगी तो ब्लड रिलेशन में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति का जेंडर क्या है, व्यक्ति का जेंडर क्या है ना। दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपको याद रखना है, जेंडर की स्पेलिंग गलत हो गई क्या भाई? GENDAR आती क्या? चलो जो भी है बच्चों, DER है, DAR है बहुत ज्यादा, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना मत इस चीज में। अगर मैं आगे बात करूं तो दूसरी है जनरेशन, यानी कि मैं बोल सकता हूं पीढ़ी। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं पीढ़ी की बात कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? बहुत डिटेल से बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जेंडर कितने प्रकार के होंगे, तो दो प्रकार के होंगे गुड्डा। एक तो होगा मेल, क्या है भाई? एक तो होगा मेल, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा फीमेल। बात ध्यान से समझना, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब क्या होगा? फीमेल मतलब महिला होगा, फीमेल मतलब महिला होगा। बात ध्यान से समझना। अगर कभी भी कोई मेल आपको दिखाई दे, अगर कोई मेल आपको दिखाई दे तो मेल पर हमेशा ध्यान दो, मेल के लिए प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, मेल के लिए प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, और फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान से सुनना, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। यह बात तो रही इस चीज की। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि पीढ़ी का मतलब क्या है। तो एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं राम एक लड़का है तो राम के साथ प्लस का चिन्ह जाएगा, और बेटा राम एक लड़का है तो प्लस लग गया। यहीं पर अगर कोई माइनस होता, यानी कोई महिला होती, तो मैं उसे माइनस पर लगा देता। कह रहा है राम एक लड़का है तो राम प्लस हो गया। अगर मैं बोलूं कि श्याम जो है वो राम का भाई है, तो बेटा श्याम राम का भाई कब बनेगा? जब श्याम को राम के ही बराबर में रखा जाएगा, जब श्याम को राम के बराबर में रखा जाएगा। बेटा भाई है तो ध्यान से सुनना, भाई है तो बराबर में ही रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि ये दोनों अगर भाई हैं, अगर ये दोनों भाई हैं तो इनकी जो पीढ़ी होगी वो एक पीढ़ी के ही तो होंगे ये दोनों भाई। अगर श्याम राम का पिता होता तो श्याम राम से एक पीढ़ी ऊपर आता, फिर श्याम यहां आता। कहने का मतलब अगर पिता होता तो एक पीढ़ी ऊपर आता, अगर भाई है तो बराबर में आ रहा है। अगर श्याम राम का बेटा होता तो बेटा कहां आता? नीचे आता। बेटा कहां आता? नीचे आता। अगर श्याम राम की बहन होती तो भी बराबर में, लेकिन जेंडर बदल जाता। मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि एक राम की माता है, तो राम की माता मैंने यहां पर लिख दिया, नाम लिख दिया भाई साहब, इनका नाम लिख दिया मैंने दिशा। मैंने कहा राम की माता दिशा है, तो दिशा अगर माता है तो माइनस होंगी, क्योंकि माता फीमेल की कैटेगरी में जाएगा, माता फीमेल की कैटेगरी में जाएगा। तो इसका मतलब राम की माता दिशा हो गई। अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिशा के पिता मोहन हैं, तो मोहन को दिशा से भी ऊपर लिख दिया। बच्चों क्या आप मुझे बताओगे कि इस टाइम पर मोहन कौन है? इस टाइम पर मोहन कौन है राम के? तो मोहन राम के नाना है। कैसे नाना है? ये इसकी मां और ये मां के पिता,
माँ के पिता, और माँ के पिता कौन होते हैं बच्चों? माँ के पिता होते हैं नाना, माँ के पिता नाना होते हैं। दूसरी बात, अब एक और समझो, 1% मान के चलो, ऐसे ही बता रहा हूं, अगर दिशा प्लस होती तो दिशा अगर प्लस होता, अगर दिशा लड़के का नाम होता तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, राम का पिता दिशा होता, फिर पिता के पिता कौन हो जाते? बाबा हो जाते। यानी रिलेशन दो प्रकार से बनता है गुड्डा, एक बनता है पिता की ओर से जिसे पैटर्नल रिश्ता बोलते हैं, एक बनता है माता की ओर से जिसे मैटरनल रिश्ता बोलते हैं। तो पित्रात्मक और मात्रात्मक दो प्रकार के अलग अलग रिश्ते बनते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अगली बात सुनेंगे ध्यान से, अगली बात ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन किसमें होता है, मान के चलो ए नाम का एक लड़का है, ए नाम का एक लड़का है गुड्डा, अगर ए नाम का एक लड़का है तो मुझे बताओ ए की बहन है बी, तो अगर बी बहन है तो बी तो माइनस होगी, क्योंकि बहन है तो वो एक फीमेल होगी और फीमेल का जेंडर माइनस वाला होता है, ये आज ही बताया था। अगर बी ए की बहन है, अगर बी ए की बहन है तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं बोलूं कि पत्नी किस रिलेशन में आती है? पत्नी भी तो समान पीढ़ी में ही होती है, पत्नी भी समान पीढ़ी में होती है। तो बेटा देखो, अगर बहन होगी तो एक लाइन लगानी है, ये आपको एक लाइन लगानी है। अगर बच्चों कभी मैं दो लाइन कर दूं इनको, अगर मैं इस लाइन को दो लाइन कर दूं तो ध्यान से समझ जाना, फिर ये बात पति पत्नी की चल रही है, फिर ये बात पति पत्नी की चल रही है। अगर ये डबल लाइन है तो डबल लाइन बच्चों हमेशा जब भी डबल लाइन होगी, कॉपी में लिख लो इस बात को नोट करके, ये विवाहित जोड़े को दर्शाएगी, विवाहित जोड़े को दर्शाएगी। कौन सी लाइन? डबल लाइन। किसे दर्शाएगी? विवाहित जोड़े को दर्शाएगी। यहां तक थम्स अप करके बताओ, अगर यहां तक बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनो, अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनो। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात और बताता हूं, देखो कैसे, देखो कैसे। अरे मेरे भाई मुकेश को मैं मुकेश मेरे भाई रिकॉर्डिंग नहीं है यार, बिल्कुल लाइव चल रही है। देखो ध्यान से क्या बोला मैंने, कहा अगर मैं बोलूं कि एक राम नाम का व्यक्ति है और राम एक लड़का है, राम के पिता महेश हैं, राम के पिता महेश हैं, तो महेश को मैंने प्लस बना दिया। अब ध्यान से समझना, यह सवाल तीन प्रकार से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात, पेपर में यह चीज आपको परेशान करेगी। कैसे परेशान करेगी? यह पेपर में सवाल तीन तरीके से पूछा जाएगा। फर्स्ट तरीका मतलब फर्स्ट टाइप किस प्रकार से आ सकता है? फर्स्ट क्या बन सकता है? फर्स्ट बोलेगा राम व महेश के बीच में, ध्यान देना मेरी बात पे, एक बात खोल के बता रहा हूं, ध्यान देना। राम व महेश के बीच में, राम व महेश के बीच में क्या रिश्ता है? राम व महेश के बीच में क्या रिश्ता है? इस बात को ऐसे भी बोल सकता है कि राम और महेश का आपस में क्या रिश्ता है, ऐसे भी बोल सकता है कि राम और महेश का आपस में क्या रिश्ता है। पहली बात तो पता है इस सवाल का आंसर क्या आएगा? ये बताओ ये दोनों आपस में कौन कौन है? क्या ये पिता और पुत्र हैं? क्या ये पिता और पुत्र हैं? अगर ये पिता और पुत्र हैं तो इसका मतलब है कि आंसर आएगा पिता एवं पुत्र। बोलेंगे एक बार, क्या ये बात समझ में आ रही है? पिता एवं पुत्र बन जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन होंगे, अभी क्वेश्चन होंगे, बस एक बार बेसिक तो बता दूं, बिना बेसिक के फिर क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, फिर तो आप किससे भी क्वेश्चन दे दो आप कर ही देंगे अगर बेसिक आ गया तो। दूसरी बात, सेकंड तरीके से ये क्वेश्चन कैसे आता है? कहता है राम का महेश से क्या रिश्ता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे शेर, राम का महेश से क्या रिश्ता है? जब आप इसका जवाब देंगे तो एक बात बताओ मुझे छोटी सी, कह रहा है राम का महेश से क्या रिश्ता है? मुझे ये तो पता है कि पिता और पुत्र हैं ये आपस में, लेकिन मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि राम बताना है कि महेश बताना है, जबकि ऑप्शन में पिता अलग ऑप्शन पर मिलेगा, पुत्र अलग ऑप्शन पर मिलेगा। बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कैसे पता चलेगा ये सुनो अब ध्यान से। तुम हमेशा इस का को पकड़ लो,
तुम हमेशा इस का को पकड़ लो और ये देखो कि का से पहले किसका नाम है। सबसे पहले इस सवाल में किसका नाम है, तो मैं बोलूंगा राम का नाम है। किसका नाम है भाई, राम का नाम है। तो ध्यान रखना, राम कौन है, राम पुत्र है। राम पुत्र है किसका, महेश का। तो हमेशा ध्यान रखो पहले सवाल का आंसर पुत्र आएगा, भले ही पिता भी ऑप्शन में हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, पुत्र आएगा। क्यों आएगा, दोबारा सुनो, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो भी का से पहले आएगा, जो भी का से पहले आएगा, वही बताना है कि वो कौन है, वही बताना है कि वो कौन है। और का से पहले आया है राम। पॉइंट करना इस बात पे, बहुत सारे बालक पिता लगा देते हैं, ध्यान से देखना। पता है पिता सवाल का आंसर कब होता, पिता सवाल का आंसर जब होता, पिता सवाल का आंसर जब होता जब ये सवाल मुझसे ये कहता कि महेश का राम से क्या रिश्ता है। तुम कहते सर क्या अंतर आया है, क्या अंतर आया है, अंतर ये आया है मेरे भाई, अंतर ये आया है कि हमको पता चल गया कि का से पहले पिछली बार राम था, इस बार का से पहले महेश है, और हमें हमेशा का से पहले वाला ही ढूंढना पड़ता है, का से पहले वाला ढूंढना पड़ता है। तो का से पहले कौन है, महेश, और महेश कौन है, महेश पिता है, महेश पिता है। तो इस सवाल का आंसर क्या है, पिता होगा। जल्दी से थम्स अप करके बताओ का वाला मैटर क्लियर है कि नहीं है। ले तो रहा इसने। अच्छा रजनीश, एक बार अपना नंबर लिख के भेज दो आप, तो आपको बता दी जाएगी पूरी जानकारी, ठीक है। बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है। तो मैंने कहा राम का महेश से पुत्र आया, क्योंकि राम पुत्र है, का से पहला वाला बताना है। महेश का राम से, का से पहले, महेश पिता है तो पिता आ गया। जल्दी बताओ थम्स अप करके, यहां तक क्लियर है ना मामला, यहां तक क्लियर है ना मामला, एकदम शानदार समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अब ध्यान से सुनो, एक लास्ट पॉइंट और समझाना है, बस 2 क्वेश्चन के माध्यम से। मान के चलो मैं यहां 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, बस फिर उसके बाद क्वेश्चनों पर चलेंगे। केवल 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चनों पर चलेंगे। पहली बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी का भाई है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉपी में छाप के रखना। ए बी का भाई है, कॉपी में छाप के रखना है भाई। ए बी का भाई है और सी से विवाहित है, और सी से विवाहित है। पॉइंट पर ध्यान देना, दोनों ही बातों में एक बारीक सा अंतर है, और वो अंतर जमीन आसमान का अंतर पैदा करेगा इन दोनों सवालों के सॉल्यूशन में। कैसे, पहला कह रहा है ए बी का भाई है और सी से विवाहित है, ए बी का भाई है और सी से विवाहित है। दूसरे को पकड़ो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी से विवाहित है, जो सी से विवाहित है। वाओ क्या मैटर है, एकदम शानदार। तुम लोगों को क्या लगता है दोनों एक ही बातें हैं? ना 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 ना, दोनों एक बातें नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखो ये अंतर क्या है, कह रहा है ए बी का भाई है, तो ये बताओ भाई कौन है। सवाल पढ़ के सुनो एक बार और फीलिंग अपने आप आ जाएगी। क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है मेरे शेर, ए बी का भाई है। तो ए भाई है तो प्लस हो गया, बी का भाई है तो बी यहां पर आएगा। लेकिन देखो बी ए की अभी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। कह रहा है ए बी का भाई है। अब यहां पर कह रहा है सी से विवाहित है, सबसे बड़ा पॉइंट है, कह रहा है और सी से विवाहित है। पता है ऐसे पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैं कहूंगा यार सी से विवाहित है, कौन विवाहित है सी से कौन विवाहित है, मैं ऐसे सोचूंगा। तो पता है मुझे मदद कौन सा शब्द करेगा, मुझे ये वाला शब्द मदद करेगा। जब भी तुमको और दिखाई दे, जब भी तुमको और दिखाई दे, समझ जाना मेरे भाई कि इसका प्रयोग पहले वाले के लिए हुआ है।
मैं क्या कह रहा हूं, जब भी तुमको और दिखाई दे समझ जाना इसका प्रयोग पहले वाले के लिए हुआ है। और आ जाए, एवं आ जाए, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, सबका प्रयोग पहले वाले के लिए होगा। जो की, जबकि का प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। बोलेंगे कैसे याद रहेगा? जितने भी जो से याद जैसे शुरू होंगे उन सबका प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। जो की, जबकि बाद वाले के लिए। देखो कैसे यहां पर रख देता हूं, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, छाप के रखो। जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, छाप के रखो। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यानी सी से विवाहित कौन है? पहले वाला। पहले वाला क्यों? क्योंकि और का प्रयोग है, तो सी से विवाहित पहले वाला। गुड्डा सोचो, ए और बी में पहले कौन आया? ए आया, तो ए सी से विवाहित होगा। और अगर ए पति है तो सी कौन है? पत्नी, यानी कि माइनस बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर चलते हैं। कह रहा है ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, ए प्लस हो गया, बी का भाई हो गया। कह रहा है जो सी से विवाहित है। अभी अभी क्या बताया था मैंने कि जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, तो ये बताओ, अगर जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है तो सी से विवाहित भी कौन होगा? सर बाद वाला होगा। सर कौन होगा? बाद वाला होगा। और बताओ जल्दी, ए और बी में बाद में कौन आया? पढ़ के देखो, ए बी का भाई है तो बाद में कौन आया? बी आया। इसका मतलब यह है कि सी से विवाहित कौन होगा? बी होगा। सी से विवाहित बी होगा। जल्दी से बताओ, तो बी और सी आपस में पति पत्नी होंगे, लेकिन इसमें यह नहीं पता कौन पति है कौन पत्नी है। अगर एक का भी जेंडर पता होता तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि एक का भी जेंडर पता नहीं है। एक का भी जेंडर पता नहीं है। बस मुझे यह बता दो, का वाला मैटर, और वाला मैटर, जो वाला मैटर, तीनों आपकी समझ में आए हैं या नहीं आए हैं? जल्दी से मैं इंतजार कर रहा हूं आपके थम्स अप का। फिर मैं आज की क्लास का पहला सवाल आपको दिखाने जा रहा हूं। बेसिक बिल्कुल कवर करा दिया है, लगभग आधा घंटा मैंने केवल बेसिक ही कवर कराया है। और अब देखना, क्वेश्चनों को तुम अपने आप उड़ाना शुरू कर दोगे। कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि आपको जनरेशन पता है, आपको जेंडर पता है, आपको मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस पता है, आपको यह पता है कि डायग्राम जेंडर के और जनरेशन के आधार पर कैसे बनेगा, आपको का वाला मैटर पता है, आपको और के साथ जो वाला मैटर पता है, सब कुछ आपको पता है। यह रहा आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? बिना ऑप्शन के आंसर करना है जल्दी से, और बताएंगे क्या आंसर होगा। बहुत शानदार, एकदम शानदार। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। राम का भाई श्याम है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं है, जितना बोलता जाए उतना करता जाओ, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। राम का भाई श्याम है, तो देखो ये राम है और कह रहा है राम का भाई श्याम है। कौन का? राम का भाई श्याम है। तो इसका मतलब राम का भाई श्याम है, तो दोनों आपस में या समान पीढ़ी के होंगे, और श्याम भाई है तो प्लस लगा दो। ध्यान देना मेरी बात पे, अगर राम है तो इसका मतलब ये प्लस ही होगा। लेकिन ब्लड रिलेशन के अंदर बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिसमें नाम के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि वो महिला है अथवा वो पुरुष है। इस बात को कॉपी में छाप के रखना। बहुत सारे नाम, जैसे नीरज लड़के का नाम भी होता है, लड़की का नाम भी होता है। पंकज लड़के का नाम भी होता है, लड़की का नाम भी होता है। बहुत सारे नाम कॉमन होते हैं, तो वहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर जब तक ये कंप्लीट जानकारी ना हो कि ये मेल है या फीमेल है, मैं नहीं बोलूंगा। ये बात याद रखना। बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे एक बार। कह रहा है कि राम का भाई श्याम है, हो गया ओके। कह रहा है श्याम के पिता मोहन हैं। श्याम के पिता कौन है? मोहन है। एक बार सोचो, जब श्याम के पिता मोहन है, पिता है तो एक बात बताओ, श्याम के पिता मोहन है तो मोहन श्याम से एक पीढ़ी ऊपर होंगे, और पिता है तो प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। एक और बात भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर श्याम के पिता मोहन है तो राम के पिता कौन है? सर सीधी सी बात है, राम के पिता भी मोहन होंगे, क्योंकि राम और श्याम भाई भाई हैं।
आ रही बात समझ में? बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है मोहन संध्या से विवाहित हैं। ओहो, मोहन और संध्या की शादी करा दो। मैंने कहा था जब भी विवाहित की बात करेगा तो एक लाइन किस में परिवर्तित होगी? दो लाइन में। यानी मोहन किससे विवाहित है? मोहन संध्या से विवाहित हैं। और एक बात बताओ, जब मोहन प्लस है तो संध्या माइनस होंगी, क्योंकि इनकी पत्नी है। आगे सुनेंगे। संध्या की मां साधना है। संध्या की मां कौन है? साधना है। तो संध्या से ऊपर किसका नाम आ गया? साधना का नाम आ गया। साधना संध्या की मां है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, बताइए राम का, ये का है, राम का साधना से क्या रिश्ता है? राम का साधना से क्या रिश्ता है? बच्चों बहुत सारे मेरे शेर नानी आंसर कर रहे हैं। अरे क्यों गड़बड़ में ले जा रहे हो अपने भविष्य को? ऐसे सवाल पे नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इतनी मेहनत करने के बावजूद सवाल पे नंबर नहीं मिलेगा। और याद दिला दूं, यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और 2 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, पॉइंट पर भी बच्चे बाहर हो जाते हैं। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। अभी अभी बताया था कि का का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, याद करो। का का प्रयोग पहले, मतलब का से पहले जो आता है वो बताना है कि वो कौन होगा। तो ये क्या कह रहा है? राम का साधना से। मैंने कहा किसका? राम का। किससे? साधना से। लेकिन किसका? राम का। तो का से पहले राम आया है। का से का से पहले राम आया है। अब एक बात बताओ, राम कौन है? राम कौन है? देखो ध्यान से, ये इसकी कौन है? बेटी। और ये बेटी का कौन है? बेटा। बेटी का बेटा कौन होता है? हम बोलेंगे ऑप्शन में देवता मिल जाए तो भी बढ़िया, नाती मिल जाए तो भी बढ़िया, पोता मिल जाए तो भी बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश में सभी को ग्रैंडसन ही बोलेगा। कुल मिलाकर यह है कि देवता, नाती, पोता जो भी आ जाए वो ठीक है, लेकिन नानी आंसर नहीं होगा भैया। नानी आंसर पता है कब होता? सुन लो उस कहानी को भी ध्यान से। अगर सवाल कह रहा है राम का साधना से तो ये आंसर होगा। लेकिन अगर सवाल कहता, मैं यहां लिख देता हूं कि साधना का से पहले साधना, साधना का राम से, तो सवाल का आंसर पक्का पक्का नानी ही होता। सवाल का आंसर पक्का पक्का नानी होता। लेकिन कब? जब ये बात पूछी जाती मेरे शेर। लेकिन अभी सवाल का आंसर ये वाला आएगा। दोनों बातों में अंतर महसूस हो पा रहा है? दोनों बातों में अंतर महसूस हो पा रहा है तो बताओ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम शानदार, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का दूसरा सवाल। ध्यान से देखो क्या होगा जवाब। 2 सवाल है इसमें, इस सवाल में 2 सवाल है, ध्यान से देखना क्या होगा जवाब। बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है अमन राहुल का पिता है। गुड्डा ये कह रहा है अमन राहुल का पिता है। राहुल का पिता यानी अमन, ये अमन हो गया। और अमन किसका पिता है? अमन राहुल का पिता है, तो ये हो गया राहुल। ये कौन हो गया? राहुल हो गया। अमन किसका पिता हो गया? राहुल का पिता है। बहुत बढ़िया। आगे देखो ध्यान से। राम का जेंडर नहीं पता बेटा, राम का जेंडर नहीं पता, लेकिन बेटा देवती नहीं, राम देखो कभी महिला का नाम नहीं होता है। कुल मिलाकर जिस नाम से ये क्लियर हो पा रहा है कि भैया राम तो लड़का है ही है, राम तो लड़का है ही है। अगर तुम लोगों को ये चीज चाहिए ही तो चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि राम पुरुष है। ठीक है अब हाँ भाई, अब ठीक है मेरे भाई। मैंने वो कुछ कॉमन नाम बताए थे जिनकी पता नहीं चलती, जिनकी पता नहीं चलती, लेकिन मेरे शेर जिनकी पता चल जाती है, जिनकी पता चल जाती है, ध्यान रखना उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राम तो पुरुष ही होगा ना, राम महिला। तुमने कभी सुना कि राम जा रही है? राम जा रही है? अरे मेरे भाई राम जा नहीं रही, राम जा रहा है। हाँ या ना? बहुत बढ़िया।
अरे मैं यही तो बात बता रहा हूं मेरे शेर। कुल मिलाकर मैंने इसी वजह से आपके लिए अलग लिख दिया कि राम एक पुरुष है, राम पुरुष है इस सवाल में। थम्स अप करके बताओ क्या बात समझ में आ रही है, थम्स अप करके बताओ क्या बात समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को देखो, अमन राहुल का पिता है, राहुल सुरेश का पिता है, तो राहुल सुरेश का पिता है, तो राहुल से नीचे किसका नाम आएगा, राहुल से नीचे सुरेश का नाम आएगा। राहुल सुरेश का पिता है। आगे पढ़ेंगे, सुरेश की मां वंदना है। सोचो सुरेश की मां वंदना कब हो सकती है, सुरेश की मां वंदना जब होगी जब वो सुरेश के पिता राहुल की पत्नी होगी। तो सुरेश की मां वंदना हो गई, भाई राहुल और वंदना की शादी करा दो, वंदना को माइनस बना दो, तभी तो बोलूंगा सुरेश की मां वंदना है। कैसे, पिता कौन थे सुरेश के, राहुल, तो राहुल की शादी वंदना से कराओगे तभी तो पिता की पत्नी मां होगी। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ेंगे। वंदना की एकमात्र पुत्री काव्या है। बच्चों वंदना की पुत्री का नाम है काव्या, तो वंदना से नीचे किसका नाम आ गया, काव्या का। बच्चों एक बात ध्यान रखना, वंदना की एकमात्र पुत्री है काव्या, एकमात्र पुत्री, जो कि अर्जुन से विवाहित है। जो की का प्रयोग अभी बताया था किसके लिए, बाद वाले के लिए। तो इसका मतलब यह है कि जो काव्या है ना, काव्या अर्जुन से विवाहित है, यानी काव्या और अर्जुन की शादी करा दो तो काव्या ये हो गई, अर्जुन ये हो गया दूल्हे राजा, और अर्जुन बन गया प्लस, और अर्जुन पति हो गया काव्या का। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत शानदार। बच्चों अब चलते हैं, देखो ध्यान से, पहले पॉइंट पर चलते हैं, पहले पॉइंट पर चलते हैं। अर्जुन का सुरेश से क्या रिश्ता है। पहला सवाल है कि अर्जुन का सुरेश से क्या रिश्ता है। मेरे से एक बात बताओ कि ये सुरेश की कौन हुई, एक बात बताओ, काव्या वंदना की बेटी है, सुरेश राहुल का बेटा है, राहुल और वंदना पति पत्नी है, तो ये बताओ ये दोनों बहन भैया हुए या ना हुए। सुरेश को प्लस मान के चलो या कुछ भी मान के चलो, उसे छोड़ो, उससे सवाल कोई बनता भी नहीं है। लेकिन ये बताओ जब ये दोनों एक ही माता पिता की संतान है तो ये आपस में सगे हुए कि नहीं हुए। बहुत बढ़िया। अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, अब सवाल कह रहा है कि भैया ये बताओ अर्जुन का सुरेश से क्या रिश्ता है। बेटा तो सुरेश की बहन कौन है, काव्या, और ये बहन का पति है, बहन का पति, बहन का पति कौन होता है, जीजा होता है, बहन का पति जीजा, यानी पहले सवाल का आंसर तो जीजा आएगा। अब यो मत कहियो भैया भैया जीजू भी मिल सके ऑप्शन में, बेटा जीजू ना मिले या ढूंढते हो, कभी जीजू ढूंढते रहो, जीजू नहीं मिलेंगे, जीजा मिलेगा ऑप्शन में, जीजा। बहनोई भी मिल सकता है, जीजा और बहनोई मिल सकते हैं, बहनोई भी मिल सकता है पर जीजू नहीं मिलेगा। अब देखो दूसरा सवाल, अर्जुन का राहुल से क्या रिश्ता है। कह रहा है अर्जुन का राहुल से क्या रिश्ता है, तो एक बात बताओ, यही तो राहुल, और भैया राहुल की बेटी कौन थी, काव्या, इसका मतलब ये बेटी का पति है, बेटी का पति। बेटी का पति कौन होता है, बेटी का पति दामाद होता है। कौन, दामाद, यानी दूसरे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा भैया जी, दामाद आ जाएगा। दोनों सवाल खत्म हो गए, दोनों सवाल खत्म हो गए। यहां तक बताएंगे क्या कोई भी समस्या है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार बताएंगे इसका जवाब क्या होगा, तीसरे सवाल का जवाब क्या होगा, एक बार ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन आज मैंने जानबूझकर नहीं दिए क्योंकि आज बिना ऑप्शन के सिखाना है, तो कल ऑप्शन से भी कर देंगे। देखो कैसे, बल्कि ऑप्शन से करना तो और भी आसान है ना। कैसे बोलेंगे, ए व बी भाई हैं, बेटा सोचो, कह रहा है ए और बी भाई हैं, इसका मतलब है ए भी प्लस है और बी भी प्लस है, दोनों के दोनों भाई हैं। तो ए प्लस और बी प्लस, दोनों के दोनों भाई हैं, ए और बी भाई हैं। आखिर एक्स और वाई बहनें हैं, तो एक्स और वाई बहनें हैं, इसका मतलब एक्स भी माइनस
और y भी माइनस। बहुत शानदार। कह रहा है b का पुत्र w। ओहो, b का पुत्र w। b का पुत्र कौन है? w है। तो b का पुत्र w, b से नीचे कौन आ गया? w आ गया। और w पुत्र है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। w पुत्र है तो प्लस हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है। b का पुत्र w x का भाई है। सुनो ध्यान से, b का पुत्र w x का भाई है, यानी कि w x का भाई कब बनेगा? जब w के बराबर में x आएगी बेटा, आएगी, क्योंकि इस ये माइनस जेंडर है। और ये बताओ, मुझे ये बताओ कि x के बराबर में कौन है? y। तो x के बराबर में यहां भी कौन आ गई? y। और गुड्डा अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, यानी कहने का मतलब अब इनको मैं हटा दूंगा, इनको मैं हटा दूंगा। सवाल क्या कह रहा है? a का y से क्या रिश्ता है? a का y से क्या रिश्ता है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, a का y से क्या रिश्ता है? बेटा देखो, इन दोनों में रिश्ता पूछा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर y को देखूं तो भतीजी, इसे देखूं तो चाचा। बेटा अब ध्यान से देखो कैसे होगा, कैसे होगा, है ना। अब देखो, अब एक बात बताओ, का से पहले क्या आ रहा है? तो का से पहले ए आया है, तो गुड्डा ये ए पर ही जाएगा तीर का निशान, यानी ए बताओ कौन है? तो मेरे शेर में बोलूंगा ये वाई का हुआ पिता। भाई ये बताओ, जब ये डब्लू का पिता है और डब्लू एक्स की बहन है और एक्स वाई की बहन है और ये दोनों बहन बहन है, तो ये बताओ इन तीनों बालकन के पापा बी ही तो हुए। क्यों भाई? इन तीनों बच्चों के पापा बी ही तो हुए। तो बेटा इन तीनों इनके पापा कौन हैं? बी इनके पापा हैं। और मेरे से एक बात बताओ, जब इनके पापा बी हैं और ये पापा के कौन हैं? भाई हैं। अब तुम पता है क्या सोच रहे होगे? तुम सोच रहे होंगे भैया ये तो बता ही नहीं रहा कि ए बी से बड़ा है, बड़ा होगा तो ताऊ होगा। भाई बड़ा भैया तो ताऊ होता है, पापा का बड़ा भाई ताऊ होता है, और पापा का छोटा भाई कौन होता है? पापा का छोटा भाई चाचा होता है। तो भैया ये तो पता ही नहीं है बड़ा है कि छोटा है, बड़ा होगा तो ताऊ, छोटा होगा चाचा। तो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, ताऊ नहीं होता कुछ भी। ताऊ अगर ऑप्शन में होगा तो चाचा नहीं होगा, चाचा होगा तो ताऊ नहीं होगा। एक बात ध्यान रखो, 99% चाचा ही ऑप्शन में मिलता है, ताऊ नहीं मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहते हैं तो चाचा ताऊ इस प्रकार से ऑब्लिक लगाकर भी लिख सकते हैं, चाचा ताऊ हो सकता है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, चाचा आंसर आता है ज्यादातर। बहुत बढ़िया। क्या ये बात बताओ समझ में आई है? क्या ये बात बताओ समझ में आई है? चाचा होगा या ताऊ होगा, लेकिन ताऊ ऑप्शन में ज्यादातर नहीं मिलता, चाचा ही मिलता है, तो चाचा सही है। अब तुम कहोगे सर चाचा अलग मिल जाए, ताऊ अलग मिल जाए। बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी दिमाग तो रखता ही है, दिमाग उसमें भी होता है। क्योंकि पेपर जब इंग्लिश मीडियम में भी बनाया जाता है तो फिर एक बात बताओ, इंग्लिश में तो चाचा और ताऊ दोनों के लिए अंकल ही बोलेंगे, तो फिर अंकल के दो ऑप्शन नहीं बन जाएंगे, फिर अपने आप ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है एक ही ऑप्शन आएगा, चाचा। क्या आएगा? चाचा आएगा। ये ज्यादातर मिलेगा ताऊ, और अगर कभी ताऊ मिला तो फिर चाचा नहीं आएगा, और दोनों आएंगे तो एक ही ऑप्शन में आएंगे, चाचा ताऊ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरे शेर, बिल्कुल बहुत शानदार। अच्छा भाई, आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, हालांकि आप लोगों से बताना ना बताना तो बराबर है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो वो आपका मर्जी ही होगी। बेटा पजल के लिए जो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर पजल नहीं चल रही, पजल हमको नहीं आती, तो पजल चैप्टर चलेगा सुपर 30 में। आज सुपर 30 में पजल चलेगा, तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है भाई, जिन बच्चों को पजल में दिक्कत होती है, पजल की क्लास होगी आज सुपर 30 में। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम शानदार तरीके से। आपकी क्लास में तो ये मान लो, आपकी क्लास में तो पूरा डिटेल में ही होता है, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि पजल किस प्रकार से होता है, तो आज 9:30 बजे या 9:40 तक मैं क्लास चालू करूंगा। आप क्लास में आ सकते हैं बच्चों। बेहतरीन तरीके से थम्स अप करके बता दो कितने बच्चे आज पजल पढ़ने आ रहे हैं। ध्यान से चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताएंगे इस सवाल का आंसर। ध्यान से देखो, x और y
जेड के पुत्र हैं। सोचो एक बार ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक्स और वाई जेड के पुत्र हैं। बहुत शानदार। तो बेटा एक्स और वाई जेड के पुत्र हैं, तो जेड के पुत्र दो हो गए। कौन? एक्स भी पुत्र हो गया और वाई भी पुत्र हो गया। तो एक्स और वाई दोनों किसके पुत्र हो गए? जेड के पुत्र हो गए। आगे देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। वाई की मां डब्लू है। वाई की मां कौन है? डब्लू। तो बेटा एक बात बताओ, फिर जेड कौन हो गया? पिता हो गया, हाँ या ना? अरे ये बताओ, जब वाई की मां डब्लू है तो जेड कौन है? पिता है। और जेड की और डब्लू की करवा दो शादी, इन दोनों का हो गया ब्याह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। जेड और डब्लू का हो गया ब्याह और डब्लू हो गई माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक बताएंगे क्या बातें समझ में आ रही हैं? एकदम शानदार, एकदम शानदार। आगे कह रहा है डब्लू की एकमात्र पुत्री आर है। डब्लू की एकमात्र पुत्री आर है, तो गुड्डा आर इन दोनों की कौन होगी? बहन होगी, क्योंकि ये दोनों डब्लू के ही तो पुत्र हैं। जब ये जेड के पुत्र हैं तो ये डब्लू के भी पुत्र होंगे। जब ये पापा के परा हैं तो भैया मम्मा के भी परा ही होंगे। चलो बहुत बढ़िया। और बेटा आर पुत्री है डब्लू की एकमात्र यानी इकलौती, तो आर हो गई माइनस और आर हो गई इनकी कौन? बहन। कह रहा है एस का, अच्छा यहां देखो, वाई एस का भाई है, तो वाई एस का भाई है तो एस भी वाई के ही इनके ही बराबर में आएगा। तो ये 4 बच्चे हो गए, है ना? ये 4 बच्चे हो गए। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि एस का जेंडर क्या है? कोई मुझे बताएगा कि एस का जेंडर क्या है? एस का जेंडर बनेगा प्लस का जेंडर। पूछो क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा क्योंकि ये कह रहा है वाई एस का भाई है, डब्लू की एकमात्र पुत्री आर है। बेटा डब्लू की एकमात्र पुत्री आर है, तो ये बताओ जब एकमात्र पुत्री आर है तो अगर मैंने एस को भी महिला बना दिया, इसे भी माइनस बना दिया, तो फिर एकमात्र कहां रह जाएगी? फिर तो 2-2 पुत्री हो जाएंगी। एकमात्र का मतलब होता है इकलौती पुत्री। बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है एस का जेड से क्या रिश्ता है? बच्चों रिलेशन इन दोनों के बीच में है। ये बताओ का से पहले क्या आया? का से पहले एस आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मेरे शेर का से पहले एस आया है, तो इसका मतलब क्या है? एस पुत्र होगा। सवाल का आंसर पुत्र होगा। जो बच्चे ज्ञात नहीं कर सकते आंसर बता रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ज्ञात नहीं कर सकते, मुन्ना मैंने आपको फंसाने के लिए ही ये सवाल बोला था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता थी कि आप एस का जेंडर ही डिक्लेयर नहीं करोगे। मुझे पता थी कि आप एस का जेंडर डिक्लेयर नहीं करोगे, क्योंकि आप तो इस बात में रहोगे कि एस का जेंडर बताया नहीं है। लेकिन बच्चों विवेक से सोचो कि डब्लू की एकमात्र पुत्री आर है। बेटा डब्लू की एकमात्र पुत्री आर है और एस भी तो डब्लू की ही संतान है। और जब एकमात्र पुत्री आर है, इसका मतलब डब्लू के पास आर के अलावा कोई अन्य पुत्री नहीं है। तो एक बात बताओ, जब अन्य पुत्री है ही नहीं तो पुत्र ही तो होगा। बताओ गुड्डा, फिर पुत्र ही तो होगा, इसका मतलब पुत्र आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। बताएंगे 5वें सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत शानदार, बताओ भाई जल्दी से। नीतीश कह रहे हैं सर क्वेश्चन तो पूरा कर लेता हूं लेकिन पहचानने में दिक्कत होती है। बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले वाला का से पहले वाला ही होता है। बस इतनी सी ट्रिक बता रखी है मैंने इस चीज की। ध्यान से देखो, ए बी का भाई है, तो ए भाई है प्लस किसका भाई है? ए बी का भाई है। ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री कौन हो गई? सी, यानी माइनस हो गई। कह रहा है बी की पुत्री डी है, तो बी की पुत्री कौन हो गई? बी की पुत्री डी हो गई। दोबारा सुन लो, ए बी का भाई है, ए भाई हो गया बी का। ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री सी, बी की पुत्री डी हो गई। बहुत बढ़िया।
बी की मां ई है। बेटा बी की मां ई है तो बी से ऊपर ये ई हो गई और बी की ई कौन हो गई? मां। तो मां का मतलब महिला हो गई माइनस। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है ई के पिता एफ है, तो ई के पिता एफ बना दो, यानी ई से ऊपर एफ का नाम आ गया और एफ पिता है तो एफ हो गए प्लस, ई से ऊपर एफ का नाम आ गया। आगे क्या कह रहा है? एच ए की पत्नी है। एच ए की पत्नी है मेरे शेर, तो एच ए के बराबर में आ गई और एच पत्नी है तो माइनस हो गई। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि यदि एच और ई आपस में सगी बहनें हैं, एच और ई आपस में सगी बहनें हैं, बताओ जल्दी से। एच और ई आपस में सगी बहनें हैं तो एच और ई, बी की मां ई है, ई के पिता एफ हैं। यदि एच और एफ सी, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, एफ का सी से क्या रिश्ता होगा? एफ का सी से, ये कह रहा है ए बी का भाई है। एक मिनट भाई, एच ई ए बी का भाई है, ठीक है। ए की पुत्री सी है, बी की पुत्री डी है, बी की मां ई है, बी की मां ई है, बी की मां ई है। नहीं बच्चों, बी की मां ई नहीं लिखना, यहां लिखो। एक मिनट, यहां पर एक छोटा सा करेक्शन कर लो। यह कह रहा है बी की पत्नी ई है, यहां मां की जगह करो बी की पत्नी ई है, तो बी की पत्नी कौन हो गई? ई हो गई। ध्यान से देखेंगे, मिस्टेक है इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में, हल्की सी। तो यहां पर लिखेंगे बी की पत्नी ई है, तो बी की पत्नी ई हो गई इस प्रकार से, बी की पत्नी हो गई इस प्रकार से ई। और बेटा ई पत्नी है तो बी कौन है? बी पति है। अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ई के पिता एफ हैं, तो ई के पिता एफ हो गए, यानी ये हो गए एफ और पिता है तो प्लस हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई शिवम, बिल्कुल शिवम, बिल्कुल टाइपिंग देखनी पड़ती है ना मेरे शेर, टाइपिंग में कभी गड़बड़ हो जाती है तो वो देखना पड़ता है। आगे सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एच ए की पत्नी है, तो ए की पत्नी एच बन गई। यदि एच और ई आपस में सगी बहनें हैं, बेटा एच यानी ये एच और ये ई आपस में सगी बहन है, सगी बहन है। तो ध्यान रखना, अगर ये आपस में सगी बहनें हैं, अगर ये आपस में सगी बहनें हैं, इसका मतलब ये है कि ई के पिता भी एफ हैं तो एच के पिता भी एफ ही होने चाहिए, तो एच के पिता भी एफ ही होने चाहिए। बच्चों सवाल क्या कह रहा है? तो एफ का सी से क्या रिश्ता है? बच्चों एफ का सी से, तो का से पहले एफ आया है। तो मुझे एक बात बताओ, एच का बेटा, एच की बेटी कौन है? सी, और एच के पिता है एफ, यानी ये इसकी मां की बेटी, ये इसकी मां के पिता है, मां के पिता हैं। मां का पिता कौन होता है? नाना जी। कौन? नाना जी। यानी आंसर क्या आएगा मेरे शेर? आंसर आएगा नाना। बोलेंगे एक बार आंसर क्या आएगा? आंसर इस सवाल का आएगा नाना। बहुत बढ़िया, इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? नाना आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जितने बच्चों का नाना, बेटा नानी कैसे हो जाएगा अनुज कुमार? एफ का जेंडर प्लस का है तो नानी तो हो ही नहीं सकता, नानी तो हो ही नहीं सकता। थम्स अप करो भाई यहां तक अगर बात क्लियर है तो, थम्स अप करो अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो। देखेंगे एक बार इस सवाल को कि क्या होगा। सीता अशोक की भतीजी है, सीता अशोक की भतीजी है, तो ये अशोक हो गया, ठीक है, ये हो गया अशोक। और सीता अशोक की भतीजी है, तो सीता पता है अशोक की भतीजी कब बनेगी? सीता अशोक की भतीजी कब बनेगी? कि अशोक के एक तो होगा भाई, एक होगा भाई, और इस भाई की बेटी बनेगी सीता।
और सीता अशोक की बन गई भतीजी, क्योंकि अशोक के एक हो गया भाई और उसकी बेटी हो गई सीता, और भतीजी वही होती है जो कि अपने भाई की बेटी होती है। आगे देखेंगे, अशोक की मां लक्ष्मी है, तो गुड्डा अशोक से ऊपर किसका नाम आया? अशोक से ऊपर लक्ष्मी का नाम आया, क्योंकि लक्ष्मी अशोक की मां है, अशोक की मां लक्ष्मी है। आगे कह रहा है कल्याणी लक्ष्मी की मां है, तो कल्याणी लक्ष्मी की मां है, लक्ष्मी से ऊपर किसका नाम आ गया? कल्याणी का नाम आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा है कल्याणी का पति गोपाल है, कल्याणी के पति का क्या नाम है? कल्याणी के पति का नाम गोपाल है। तो बच्चों कल्याणी और गोपाल आपस में पति पत्नी हो गए, कल्याणी के पति का नाम गोपाल हो गया, कल्याणी और गोपाल पति पत्नी हो गए, डबल लाइन का रिलेशन बन गया। बहुत बढ़िया। पल्लवी दीक्षित कह रहे हैं सर आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमने समझने की कोशिश की थी? सही सही बताओ, सही सही बताओ, तुमने गुड़िया समझने की कोशिश की थी? अगर तुम समझने की कोशिश करती तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। मैंने हर एक चीज बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बताई है। पहली क्लास थी तो मैंने आपको हर चीज बेसिक से बताई, शुरू का आधा घंटा तो मैंने आपको केवल बेसिक समझाया था। क्लास को एक बार गुड़िया दोबारा देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर दोबारा पूछ लेना। जब तक बताऊंगा जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाएगा, यह पक्का वादा है आपसे। देखो ध्यान से, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है, पार्वती गोपाल की सास है। बच्चों पता है कि पार्वती गोपाल की सास कब होगी? क्या कब होगी? जब पार्वती गोपाल की पत्नी की मां होगी। गोपाल की पत्नी है कल्याणी, जब इसकी मां कौन होगी? पार्वती। तो भैया ये बताओ कि पत्नी की माता ही तो सास होती है। बहुत बढ़िया। तो बताइए सीता का गोपाल से क्या रिश्ता है? सीता का रिश्ता पूछा है, गोपाल से बता दो क्या है। सीता से और ही जाएगा क्योंकि सीता पहले आया है। देखो ध्यान से, गोपाल की बेटी कौन है? लक्ष्मी, हाँ या ना? लक्ष्मी का बेटा कौन है? अशोक। तो ये हुआ पोता और ये हुई पोता की बेटी, और पोते की बेटी क्या होती है? पोते की बेटी पर पोती होती है। पर पोती आंसर आएगा भाई साहब, पर पोती आंसर आएगा, तो आंसर बनेगा पर पोती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन समझ में आई होगी। थोड़ा सा पहले रोक रहा हूं, थोड़ा सा पहले। अभी वैसे 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी 1-2 क्वेश्चन और करा सकता था, 2-3 क्वेश्चन, लेकिन करा दूं की? बताओ बच्चों, जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और करा दूं? फिर 1-2 क्वेश्चन और करा दूं? चलो कराए देता हूं। बताओ इसका आंसर क्या है? ध्यान से देखेंगे। सवाल कर रहा है मोहन रामू का भाई है, तो ये हो गया रामू, और मोहन हो गया रामू का भाई। ये हो गया मोहन, और मोहन रामू का भाई है, तो मोहन हो गया प्लस, और मोहन रामू का हो गया भाई। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है और सीता का पति है। बेटा अभी अभी बताया था कि और का प्रयोग किसके लिए होता है? पहले वाले के लिए होता है। तो ये बताओ सीता का पति कौन होगा? मोहन होगा, क्योंकि मोहन का नाम पहले आया है, मोहन का नाम पहले आया है, और सीता का पति है, तो सीता का पति होगा मोहन। सीता का पति होगा मोहन, तो सीता पत्नी होगी मोहन की। तो सीता पत्नी हो जाएगी मोहन की। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया बच्चों। आगे कह रहा है सीता सुनील की मां है, तो ये बताओ सीता सुनील की मां है, तो सुनील यहां इससे नीचे आ गया। अगर सुनील की मां सीता है तो पिता कौन है? पिता हो जाएगा मोहन, पिता हो जाएगा मोहन। आगे क्या कह रहा है? सुनील अशोक का भाई है, सुनील अशोक का भाई है। सुनील भाई है तो प्लस हो गया, किसका भाई है? अशोक का भाई है, अशोक का भाई है। तो बताइए मोहन का अशोक से क्या रिश्ता है? मोहन का अशोक से क्या रिश्ता है मेरे शेर? बताओ मोहन कौन है अशोक का? जल्दी बताओ कौन है मोहन, कौन है अशोक का? कह रहा था मोहन रामू का भाई है और सीता का पति है, तो सीता का पति मोहन ही तो होता पहले वाला, तो सीता का पति मोहन हो गया। अब ये बताओ मोहन का अशोक से क्या रिश्ता है? बेटा ये इसका पिता ही तो होगा, ये इसका पिता होगा, यानी आंसर आएगा पिता। कुछ बच्चे चाचा बता रहे हैं, बेटा चाचा नहीं होगा, पिता होगा।
चाचा नहीं होगा, पिता आंसर बनेगा इस वाले सवाल का। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर। सवाल क्या कह रहा है, ए बी का भाई है। देखो ए बी का भाई है, यहां पर शब्द है जो सी का पति है, तो जो का प्रयोग किसके लिए, बाद वाले के लिए। तो ए बी का भाई है जो सी का पति है। मोहन रामू का भाई है और सीता का पति है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो बच्चों ये कह रहा है कि ए बी का भाई है जो सी का पति है, तो सी का पति कौन बनेगा, सी का पति बी बनेगा, क्योंकि बी का नाम बाद में आया है। ए बी का भाई है जो सी का पति है। तो मुझे एक बात बताओ, ए भाई है बी का तो ए बी प्लस है, जो सी का पति है तो सी कौन हो गई, पत्नी हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। आगे क्या कह रहा है, सी बी की मां है। तो बेटा सी बी की मां तो हो ही नहीं सकती, इसमें सी डी की मां है, कर लो, सी डी की मां है, यहां पर लिखो सी डी की मां है, तो सी हो गई डी की मां। करेक्शन कर लेना भाई इसमें एक बार, सी डी की मां है, सी डी की मां है, तो सी हो गई मां किसकी, डी की मां हो गई सी डी की, कमेंट चलाओ भैया, सी डी की मां हो गई। डी और ई आपस में भाई हैं, यानी बेटा डी भी प्लस है और ई भी प्लस है, डी और ई आपस में भाई हैं। सवाल कह रहा है ए का ई से क्या रिश्ता है। इस बार बताओ कि ए का ई से क्या रिश्ता है, अब की बार बताओ कि ए का ई से क्या रिश्ता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इसका पिता है और ये पिता का भाई है, पिता का भाई। इस बार आंसर आएगा चाचा, इस बार आंसर आएगा चाचा। बच्चों बिल्कुल बेसिक वाली क्लास थी आज, बिल्कुल बेसिक वाली। सर 7वां देख लो एक बार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है 7वें वाले में मेरे शेर। सवाल कह रहा है मोहन का अशोक से क्या रिश्ता है, तो मोहन अशोक का पिता ही तो होगा, मोहन अशोक का पिता ही तो होगा। बिल्कुल सही है। बच्चों ये बताओ जल्दी से कितने लोगों को क्लास पूरी समझ में आई है। आज की क्लास मैंने इतनी मेहनत से भी पढ़ाई है, कितने लोगों की समझ में आई है। कल ब्लड रिलेशन का सेकंड भाग होने वाला है। कल ब्लड रिलेशन में थोड़े अच्छे सवाल भी होंगे और अच्छे सवाल आप तब कर पाएंगे जब पहले 0 लेवल के सवाल कर चुके होंगे। मुझे उम्मीद है बेहतर समझ में आया होगा। बाकी मुलाकात आप लोगों से कल होगी। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों की खातिर यूं ही मेहनत करते रहिए। आपकी ये मेहनत जब तक पेपर नहीं हो जाता, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, रुकनी नहीं चाहिए। और बच्चों जितने भी बच्चे पजल पढ़ना चाहते हैं, पहेली, मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जरूर आना है, मैं कहूंगा अगर आपकी मर्जी है और आपको पढ़ना है पजल तो 9:30 बजे क्लास में पहुंच जाना। पजल की ही क्लास हो गया सुपर 30। बाकी आपकी मर्जी है, अच्छा लगे तो आना और बुरा लगे तो बिल्कुल मत आना। बच्चों कोशिश करना कि आप लोगों को अगर ना आता हो तो आप लोग आ जाएं, क्योंकि जब तक किसी चैप्टर से डरते रहोगे तो वो चैप्टर आपको डराता रहेगा। इसलिए मेहनत जरूर करनी है, जबरदस्त तरीके से करते रहो। कैसे बोलते हैं, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा। और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी और बोल उस किस्मत को अब